हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो क्लासेस चल रही है यूट्यूब फैमिली के लिए, मेरे यूट्यूब परिवार के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, वह क्लास हमारी चल रही है रीजनिंग की। है ना, रीजनिंग में क्लास 6 लगभग हो चुकी है। 6 हो चुकी है, 7 आज अपलोड हो जाएगी शाम तक। शाम तक मतलब कि नाइट में। ठीक, जैसा कि मैंने कहा था कि मैथ्स क्लासेस भी स्टार्ट करनी है, तो मैथ्स क्लासेस भी आज से स्टार्ट हो रही है। मैथ्स की एक क्लास जो वीडियो मैंने अपलोड किया है, जो एक क्लास यूट्यूब पर मैंने अपलोड की है, वो इसके इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग है। इंट्रोडक्शन मस्ट इम्पोर्टेंट। इंट्रोडक्शन आपको समझना होगा। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया है कहाँ से कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन से चैप्टर्स नहीं आएंगे। है ना, जो स्किप चैप्टर है वो ऐड नहीं किए हैं, बाकी सारे चैप्टर्स आएंगे। सभी चैप्टर्स में से मतलब जो चैप्टर्स आप लोगों को दिए हुए हैं, जो चैप्टर्स डिस्क्राइब किए हुए हैं, जो नवोदय समिति ने चैप्टर सिलेबस में डाले हैं, उसको किसी को भी आपको हल्के में नहीं लेना है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उनकी इच्छा हुई तो वो एक चैप्टर में से 4 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और ना तो कुछ भी ना पूछे। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ मेरा यह है बच्चों, कि आपको पूरा सिलेबस अच्छे से आना चाहिए। मैथ्स में से 20 क्वेश्चंस आते हैं, मात्र 20 क्वेश्चन आते हैं, और यही सारा गेम बजा कर जाते हैं। क्योंकि आप अगर बात करें रीजनिंग पोर्शन की, तो वहां से 40 क्वेश्चन आप इजली, पढ़ने वाला बच्चा 38 39 इजी बना लेता है। लैंग्वेज वाले पोर्शन भी बच्चे अच्छे से कर लेते हैं। सिलेक्शन जो करवाता है वो आपका मैथ्स पोर्शन ही है। अगर आप लोग नवोदय की अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम वाला विथ योगिता मुकाती। इसी के साथ आपको जानकारी देना चाहूंगी कि 1 तारीख से, 1 तारीख मतलब 1 सितंबर 2025 से यूट्यूब पर क्लास 10 के लिए मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है ना। कभी मैथ्स की चलेगी, कभी एसएसटी की, वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलेगी। और कोशिश की जा रही है कि बच्चों को अच्छे नोट्स प्रोवाइड किया जाए, करवाए जाए। तो आप अच्छे नोट्स के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका नाम है एग्जाम वाला विथ योगिता मुकाती, इसे डाउनलोड कर लें, इसे ज्वाइन कर लें। अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एक सेकेंड। चलिए, अभी हमारे एरिया में क्या बारिश बहुत हो रही है, तो स्कूल भी है उधर, तो हो सकता है उसी रिगार्डिंग कॉल्स बहुत आ रहे हैं कि स्कूल लगेगा या नहीं। तो पेरेंट्स से परेशान होते हैं, फोन रिसीव नहीं करते हैं। तो बार बार फोन रिसीव करने के लिए क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। चलिए, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, आप इसे ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको नवोदय और क्लास 10 के पीडीएफ मिल जाएंगे। एग्जाम जैसे ही पास में आएगी, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से दिए जाएंगे। ठीक है, डाउनलोड करने का तो कोई चार्ज है नहीं, तो कर लीजिए, आप लोगों को ही बेनिफिट है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, ज्यादा क्या ही बोले अब, है ना। तो लेसन 1 जो कि है आपका संख्या और संख्यात्मक प्रणाली, ये मैंने एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ाया है।
लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगी। क्वेश्चन भी मैं आपको ऐसे सॉल्व कराऊंगी कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। कुछ चीजें हैं जो नवोदय सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो चीजें बोर्ड पर आप देख सकते हैं। पाना चाहते हैं नवोदय में सिलेक्शन, तो करने होंगे आप लोगों को कुछ काम। कुछ काम में अगर आप पहला देखें तो पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं उनका अभ्यास करें। अभ्यास के लिए मैं फिर कह रही हूँ कि हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन करें। कोई ज्यादा शुल्क नहीं है। आप तीनों सब्जेक्ट में से कोई सा भी सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। एक मैथ्स है, एक लैंग्वेज है, एक रीजनिंग है। इसका शुल्क 211, इसका शुल्क 511, इसका शुल्क 511। आपको जो अच्छा लगे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ज्यादा चार्ज नहीं है। इसमें आपको पिछले 10 सालों के पूरे पेपर भी सॉल्व करवाए जाएंगे। जिस भी ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे उसमें लास्ट 10 इयर्स के पूरे पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। अब क्या आप भगवान से मिलेंगे? मैराथन क्लासेस मिल रही है। जैसे अभी हमारा सितंबर में मैथ्स का कोर्स आई थिंक खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर अब एक क्लास से काम नहीं बना तो मैं 2 क्लास अपलोड करूंगी। जैसा भी रहा मुझे सितंबर में कोर्स फिनिश करके, क्योंकि कोर्स कंप्लीट कराना, कोर्स समझ में आना, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि रिवीजन। रिवीजन आप कितना करते हैं? रिवीजन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर रिवीजन पे पकड़ नहीं है, अगर रिवीजन पे पकड़ नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। रिवीजन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सितंबर में कोर्स खत्म कराने के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 10 दिन ये रिवीजन के ही होंगे। मान के चलिए तकरीबन 60 दिन हम रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लें। अदरवाइज मुझसे जितनी आप लोगों को मैं मदद दे सकती हूँ, मैं जितना पढ़ा सकती हूँ यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ। और मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, मैं कोई गुरु दक्षिणा नहीं ले रही। कम से कम गुरु दक्षिणा के फॉर्म में आप कमेंट्स, लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कर दें। चलिए, तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम मैथ्स के अंतर्गत, चलो वो बताने से पहले अभी हम यहाँ चल रहे थे, मैं इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का आपको अध्ययन करना है। इससे आपको क्या होगा, एक तो परीक्षा का पैटर्न पता चल जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपके दिमाग में भी चीजें क्लियर होगी। तो पिछले सालों के कम से कम 10 सालों के पेपर तो आप कीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्नों का अंदाज भी पता चल जाएगा। अपनी कमजोरियों पर ध्यान दे। कमजोरियों पे ध्यान दे मतलब कि टीचर, कहीं अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं या बच्चे मुझसे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं तो हम लोग होमवर्क देते हैं। हम लोग अगर आपको 10 क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहे हैं तो आप 50 करो और डिजिट बनाओ और सॉल्व करो। कमजोरी से मतलब हमने टारगेट किया कि आज हमको इतना पढ़ना है। मान लीजिए हमने टारगेट किया कि लेसन 1 आज हमको किसी भी हालत में कंप्लीट करना है, या हमने टारगेट लिया कि हमको 100 एमसीक्यू करना ही है एट एनी हाउ। 100 एमसीक्यू हमको क्या करना है, करना ही है। तो फिर ऐसा ना हो कि 80 हो और आप सो जाएं, ये कमजोरी है आपकी। अगर 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से नहीं हो रहे, इसका मतलब आप कमजोरी में जी रहे हैं, फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो जो टारगेट आप डिसाइड कर रहे हैं उस टारगेट को पूर्ण कीजिए, अदरवाइज आप अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाएंगे और लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप अपने टारगेट को सुबह उठे एक छोटी सी डायरी बनाएं, उसमें लिखें कि आज हमको क्या क्या करना है। और जितना टारगेट आप लिखें, देखो बच्चे क्या करते हैं, मंथली टारगेट बनाते हैं। मंथली टारगेट कभी भी काम नहीं आता, क्योंकि सारे दिन एक जैसे नहीं होते। हो सकता है आज गवर्नमेंट हॉलीडे है तो आज हमारे पास ज्यादा समय है तो एक लंबा टारगेट बनाओ। हो सकता है किसी दिन हमारे घर गेस्ट के आने का हो, उस दिन हमें गेस्ट को भी समय देना है, तो समय कम है तो थोड़ा सा छोटा टारगेट बनाओ। इस तरीके से आप लोग अपने टारगेट को पूर्ण करें। और जैसे बहुत से बच्चे होते हैं
एप्लीकेशन पे क्लास देखते हैं, यूट्यूब पर क्लास देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्लास नहीं देखते और रील्स देखने लग जाते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे टारगेट तक नहीं पहुंच रहे, और ये सब हमारी कमजोरियां हैं कि हम अपने मन को, अपने दिमाग को एक जगह कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट ही नहीं हो पा रहे, तो फिर पढ़ाई कैसे होगी। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट है ना। टाइम मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको नियमित रूप से अभ्यास करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन तो हमने 200 क्वेश्चन लगा लिए ना, फिर 5 दिन आराम, नहीं, ये सफलता कभी भी नहीं दिलाएंगे। आपको बेटा डेली 100+ क्वेश्चन करने हैं, पढ़ने के अलावा इतने क्वेश्चंस तो करने ही है। अगर आप सिलेक्शन चाह रहे हैं तो 100 क्वेश्चन तो आपको करने ही है, और नहीं करते तो फिर आप जाने, फिर नहीं, फिर छोड़ो, तैयारी होगी भी नहीं। नियमित रूप से अभ्यास करने से आपकी तैयारी क्या होगी, बेहतर होगी। हमेशा सकारात्मक रहें। कोई घर पे आ जाए, बोले बेटा क्या कर रहे हैं, कि नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, और उनने बोल दिया कि यार कोई नवोदय की तैयारी हो रही है, नहीं होती है, बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो हमें डिप्रेशन में नहीं जाना कि यार वो आंटी तो ऐसा बोल गई, नहीं, पॉजिटिव रहो। बच्चे सिलेक्ट तो हो रहे हैं, हर साल हो रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। जिस कस्बे में, जिस सिटी में, जहां पर भी आप रहते हैं, वहां पर भी बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं ना। मतलब क्या, मतलब ये कि सिलेक्शन होते हैं, तो सिलेक्शन होते हैं तो पॉजिटिव रहो कि आंटी ऐसा कह के गई तो मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, हमेशा उसको उल्टे तौर पे ना लो, नेगेटिव वे में मत लो, हमेशा पॉजिटिव वे में जाओ। सिलेक्शन चाह रहे हो, पॉजिटिव वे में जाओ। चलिए आगे, ये सकारात्मक रवैया और कॉन्फिडेंट रहे कि नहीं भैया हमारा होगा और हम करेंगे। इसके अलावा भी बेटा आपको कोई दिक्कत है, आप मेरे एप्लीकेशन के स्टूडेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे 9516330732 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। आज अब हम जो मैथ्स में पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं स्थानीय मान। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, स्थानीय मान। स्थानीय मान पढ़ेंगे, साथ में जातीय मान, दोनों भाषा में बताऊंगी मैं आपको, टेंशन ना ले। टाइम टू प्रैक्टिस है ना, हम प्रैक्टिस करेंगे किन सवालों के, स्थानीय मान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम प्लेस वैल्यू, और एक होता है जातीय मान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम फेस वैल्यू। ये दोनों चीजें आज हम पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे, इनके बारे में समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान किसी संख्या में किसी अंक का मान यह इंगित करता है कि वह अंक इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़े पर है, हजार पर है। Place value of a digit in a number indicates that the digit is in the place of units, tens, hundreds, thousand, etc. etc. मान लीजिए, मुझे मालूम है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन अब आएगा, टेंशन मत लो। कोई नंबर हमारे पास लिखा हुआ है, हम इसको देखते हैं कि कोई डिजिट कौन से प्लेस पर है। जैसे ये वंस के प्लेस पर है, ये टेंस के प्लेस पर है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। ये जिस मेथड से हम पढ़ते हैं, जिस मेथड से का पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये जो पद्धति है, इसे हम इंडियन पद्धति या भारतीय प्रणाली कहते हैं, है ना। इंडियन मेथड कहते हैं। 3 तरीके से हम किसी भी डिजिट को पढ़ पाते हैं। जैसे ये लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 95,623 या 95,623, ये पढ़ दिया हमने। तो ये जो पढ़ा, ये इंडियन मेथड, भारतीय प्रणाली से हमने पढ़ा। किसी भी नंबर को हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक होता है हमारा इंडियन, एक होता है इंटरनेशनल, और एक होता है रोमन नंबर। ये तीनों चीजें मैंने एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे से पढ़ाई है,
तो अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं तो वहां जा सकते हैं, वहां से पढ़ लो। कुछ भी नहीं लग रहा है मेरे पागलों, बहुत कम फीस में बहुत अच्छी देने की मैं कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो अगर नहीं जा सकते किसी कारणवश तो मैं यहाँ पर भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 3 किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर, वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000। मतलब ये जो दर्शा रहा ना कि 3 इकाई के स्थान पर है या वंस के स्थान पर है, ये टेंस, ये 100, तो ये जो वैल्यू बता रहा है कि कौन से डिजिट कौन से स्थान पर है, वही होती है प्लेस वैल्यू, स्थान की वैल्यू। जैसे कि अगर और भी समझ में ना आए तो हम अगर 9 की प्लेस वैल्यू निकालना चाहें तो या तो हम ऐसे बोल सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 9 किसके स्थान पर है, 10,000 के स्थान पर। ये भी समझ में ना आए तो आप 9 लिखो। कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, ठीक है, ये तो कर सकते हो। 6 है तो कितना, कितनी इसके बाद अंक है, 2 अंक, 1 2, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 2 जीरो पुट कर देंगे। आई बात आपको समझ में कि नहीं आई? ये होती है स्थानीय मान, ठीक है। अगर अब हम बात करें फेस वैल्यू की, जातीय मान की, तो किसी भी संख्या की फेस वैल्यू वही संख्या होती है जो पूछी गई है ना। पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देती हूँ और फिर मैं आपको समझा देती हूँ। किसी संख्या में किसी का जातीय मान उस अंक का स्वयं का मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। द वैल्यू ऑफ अ नंबर इज ऑन वैल्यू ऑफ दैट डिजिट irrespective of where that digit is located। मान लीजिए आपको ये डिजिट दी हुई है फेस वैल्यू की बात कर रही हूँ, सॉरी, फेस वैल्यू की बात कर रही हूँ। यहाँ पर अगर 4 की फेस वैल्यू पूछे तो वो 4 ही होगी। 8 की प्लेस वैल्यू पूछे, जो डिजिट पूछेंगे ना उसकी सेम रहती है। 8 की पूछी 8, 5 की पूछी 5, 6 की पूछी 6, 7 की पूछी 7। ठीक इसके विपरीत अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं, मैं पूछूं कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 की प्लेस वैल्यू पहले तो 4 लिखूंगी, फिर कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो इसके बाद मैं क्या करूंगी, 5 जीरो लगा दूंगी। ये हो गई कौन सी, प्लेस वैल्यू। अगर मैं 4 की फेस वैल्यू पूछूं, जातीय मान पूछूं, तो इसका फेस वैल्यू 4 होगी। आ रही बात समझ में? मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं, अभी मैं सवाल सॉल्व कराऊंगी तो आप सीख जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, उदाहरण के लिए संख्या 4698521 में 4 का स्थानीय मान आपको बताना है, ठीक है। इस ये नंबर्स हमको दिए हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट वुड बी व्हाट वुड बी व्हाट वुड बी द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर 4698521। इसमें 4 की हमें क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। या तो हम 10 लाख लिख सकते हैं या फिर 4 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। किसकी बात हो रही है, प्लेस वैल्यू की। किसकी बात हो रही है, स्थानीय मान की। आया समझ में? आया तो लिखो फटाफट, कमेंट करो यार, कमेंट करो तुरंत, मैं पूरी मैथ्स पढ़ा दूंगी आपको। और कमेंट करते रहना, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो। चलिए, बेजोड़ पढ़ना चाह रहे हैं एप्लीकेशन पे आ जाओ, कोई ज्यादा शुल्क नहीं है। फिर भी यहाँ पर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए। चलिए, उदाहरण संख्या, ये क्वेश्चन आया हुआ है नवोदय में, बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा गया है ना। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम गलत करें तो फिर भगवान मालिक हमारा, कुछ नहीं कर सकते हम। संख्या 5048563 में अंक 5 के स्थानीय मानों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन द नंबर, ये नंबर है, एंड द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट 5। इसके अंदर जितने भी 5 दिए हुए हैं, 504856 3, 504856 3, दो 5 दिए हुए हैं, उन दोनों 5 के स्थानीय मानों का आपको अंतर बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6। फिर हम इस 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, कितने डिजिट है 1 2, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। अब इन दोनों का क्या बताना है, डिफरेंस बताना। तो डिफरेंस मतलब माइनस करना है, घटाना है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 0 है तो हमने यहाँ 2 0 लगाया और ये हो गया 5। इसको कर दो माइनस, ये 0 0, यहाँ 10, यहाँ कितना हो गया 10, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ कितना हो गया 4। माइनस तो करना आपको आता होगा, नहीं आता तो फर्स्ट क्लास में बैठो, फिर नवोदय की तैयारी मत करो। 499500, ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है, वो आपको किसी भी तरीके से डिजिट दे सकते हैं। मान लीजिए वो आपको कुछ इस तरीके से डिजिट दे दे और बोले दोनों 6 का क्या निकालो, दोनों 6 का आपको दोनों 6 के स्थानीय मान की प्लेस वैल्यू की डिफरेंस निकालनी है। तो ये तो आपसे बन जाएगा, इसमें कोई इतना हलवा नहीं है। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना ये है कि आज हमने जो इस तरीके के क्वेश्चन पढ़े, 20 क्वेश्चन बना के देखो आप, 20 क्वेश्चन बना के आप लोगों को देखना है। जाति मान पढ़ा चुकी हूँ। संख्या 9751 में 7 के स्थानीय मान और अंकित या जातीय मान का योग, हमें नंबर दिया है 9751। In the English we can say what is the sum of the place value and face value of 7 in the number। ये नंबर दिया हुआ है 7, योग पूछ रहा है तो इसका 7 की हमें स्थानीय मान की मतलब कि प्लेस वैल्यू की और फेस वैल्यू की, दोनों का हमें क्या निकालना है, जोड़ निकालना है। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 यहाँ लिखा, कितनी डिजिट 1 2, तो हमने क्या लगा दिया 2 0 लगा दिया। फेस वैल्यू जो रहती है वही हो गई, ये हो गई 7। अब कह रहा है कि प्लेस 7 की प्लेस वैल्यू और 7 की फेस वैल्यू, इनका प्लस निकालो। प्लस निकालने के लिए हम इसको अरेंज करके लिख देंगे, ये 700 हो गया। इस 7 को यहाँ लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे, वंश के इकाई के स्थान से हम किसी भी संख्या को लिखते हैं। तो क्या आंसर आ गया 707। ठीक है, आया समझ में? कमेंट करते चलो बेटा, निवेदन है कॉपी पेन भी लेकर बैठो, सवाल करो, मुझसे पहले आंसर क्या करो, मुझसे पहले आंसर बताओ कि मैडम ये आंसर आ गया। चलिए जो बोर्ड पे दिख रहा है इसको सॉल्व कीजिए। जो बोर्ड पर दिख रहा है इसे सॉल्व कीजिए। संख्या 4832 में 8 का स्थानीय मान क्या है, संख्या 4832 में 8 का स्थानीय मान क्या है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू 8 इन द नंबर। तो आपको ये नंबर दिया हुआ है और इसमें 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 1 2 2 0। ऑप्शन में ऐसा लिखा आ सकता है, ऑप्शन आएंगे ना तो ऑप्शन में ऐसा लिखा आ सकता है। या ऐसा लिखा आ सकता है। ऐसे कुछ भी लिखा आ सकता है। तो आपको इस फॉर्म में भी आंसर देना आना चाहिए, आपको इस फॉर्म में भी आंसर देना आना चाहिए। क्या हो रहा है, ये 800 देख के आप यहाँ तो क्लिक कर देंगे, 1 10 100, ये कितना है 800। 800 न्यूमेरिकल फॉर्म में और वर्डिंग फॉर्म में दोनों में आपको आना चाहिए तो बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। संख्या 6245 में 6 के स्थानीय मान और 4 के स्थानीय मान का अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर
6245, जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से बताएं। आ गया? जल्दी कमेंट करो, तुरंत कमेंट करो। संख्या क्या दी है हमें? 6245। 6 का स्थानीय मान और 4 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। तो पहले तो आपको प्लेस वैल्यू निकालनी पड़ेगी 6 की, 1 2 3, तो 1 2 3। 4 के स्थानीय मान की 0। इन दोनों का हमें क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। तो ये 0, ये 10 6, ये बचा 9 और ये बचा 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। बस कुछ नहीं, आपको प्लेस वैल्यू आनी चाहिए। 5000 में 5 का स्थानीय मान क्या है? तो 5000 आपको जैसा कि सामने दिख रहा है, इसका स्थानीय मान 5 के बाद कितनी जीरो होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, तो हमने 3 लगा दी। तो 1 10 100 1000, तो 5000, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। 73278 और 1594, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पर 3 है। मैं दोनों 3 के स्थानीय मानों का योग बताना है। 3278 में 3 का क्या है स्थानीय मान? 3 संख्या है, 1 2 3, तो हम 3 0 लगा देंगे। और 1593 में इसका स्थानीय मान क्या है? 3 है, तो दोनों का प्लस क्या हो जाएगा? 3003। आशा करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और क्वेश्चन कराऊंगी इसी के रिगार्डिंग, फिर कल इसका समापन कर दूंगी और परसों से हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।